नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कन्या राशि वाला कब होगा आपका भाग्योदय और किस्मत सही मायने में कब साथ देगा? कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ने से आप जल्दी सफल होंगे? तमाम बातें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। ये जो कन्या वाले होते हैं ना, कन्या राशि को एक कुंवारी कन्या के रूप में दर्शाया गया है और कुंवारी लड़की का मतलब है पवित्रता, साथ ही अच्छी और बुरे की पहचान करने की अद्भुत क्षमता, या फिर आपको अभी भी समझ सकते हैं कि आप अच्छे को अलग और बुरे को अलग रखने की एक अलौकिक क्षमता आप में होती है। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर कोई बुरा चीज है, बुरी प्रवृत्ति है उसके अंदर, तो वो आप उन्हें बहुत आसानी से भाप लेते हो, जैसे कि आप बहुत चौकस हो। और आप सर लड़कियां भी ऐसी होती है, किसी के भी दिल को, उनके स्पर्श को भली भांति समझती है और यही चीजें आप में होती है। आपको हमेशा ही चौकस व्यवहार करने में मदद भी करता है। वैसे तो आप कभी कभी एकदम से आलस में होते हैं, लेकिन जब आपको लगता है कि नहीं, ये काम करना है और ये काम करना है तो करना ही करना है, फिर आपकी इतना फुर्ती, आपकी जितना एनर्जी शायद ही किसी में हो। यानी बिल्कुल एक मन में जैसी आप छवि बना लेते हो, बिल्कुल वैसे ही आप हो जाती हो। हमेशा ही साफ सफाई में रहना, दूसरों को ही उसके लिए प्रेरित करना, शायद इसी के लिए लोग आपको थोड़े से बुरे भी समझते हैं, लेकिन असल में आप होते नहीं हो। कन्या वाले बड़े बुद्धिमान होती हैं और ढेर सारी प्रतिभाएं आपके अंदर होती हैं, और कभी कभी ज्यादा जिम्मेदारी उठाने के कारण आप तनाव में भी आ जाते हो। यानी घर हो, बाहर हो, ऑफिस हो, व्यवसाय हो, हर जगह सब कुछ अपने ऊपर लेकर आगे बढ़ने के कारण आप थोड़े से तनाव में आते हो। वैसे तो आप थोड़े से भावुक भी होते हो, लेकिन आपको अपनी तक ही ये चीजें सीमित रखने की आदत होती है, किसी के सामने अपने दिल की बातें शेयर नहीं करती हैं। और कभी कभी आप, अगर सामने वाले ने कोई गलती नजर आ जाए कोई भी चीज में, तो आप बोलना भी पसंद करते हो, और गलत है तो गलत है। और ये चीजें आपको शायद लोगों की नजर में थोड़ी सी आलोचना के शिकार आप हो जाती हैं, ऐसा समझ सकते हो। वैसे तो आपका स्वामी ग्रह स्वयं बुद्ध देव है, और बुद्ध का मतलब होता है बुद्धि, विचार। और यहाँ पर आप बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत सारे प्रतिभाएं आपके अंदर छुपी होती हैं। वैसे तो बुद्ध आपकी बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार होने के साथ आप में अच्छे बुरे का फर्क करने में भी मदद करते हैं, क्योंकि वह चक्र की छठी राशि है कन्या राशि, और आप अपने काम के द्वारा जाने भी जाते हो और अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा से आप सफल भी होते हो। वैसे तो हमेशा ही आप लोगों को प्रेरणा देते हो, यानी कि आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी होते हो। पृथ्वी तत्व की राशि है, और ज्योतिष की बात करें तो आप बहुत ही ज्यादा हकीकत की दुनिया से जुड़े रहने वाले इंसान होते हैं। आप सिर्फ कल्पना लोक में विचरण नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं आपको किस करियर में आगे बढ़ना चाहिए और कहां पर सफल होने की संभावना आपके लिए ज्यादा होती है। तो ये जो कन्या वाले होते हैं ना, बहुत ईमानदार होते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, हमेशा अपडेट रहते हैं, और फालतू कामों के लिए इनके पास टाइम नहीं होता। बस ये आप समझ सकते हैं कि इनका व्यक्तित्व बहुत अद्भुत होता है, और हमेशा ही अपने काम के प्रति जुनून होता है। जब तक उस काम में यह सफल ना हो जाए, ये रुकते नहीं है। और इनकी डिक्शनरी में बैठना, आराम करना, चीजों को इग्नोर करना जैसे शब्द नहीं है। तो ऐसे होते हैं कन्या राशि वालों। कन्या राशि वालों को जीवन में बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो शायद इनके लाइफ को बदलने वाला होता है। कई बार जब ये रास्ते भटक जाते हैं तो खुद ब खुद इनमें एक ऐसी ही छिपी हुई गुण होती है जिसके कारण एकदम से ये उठ खड़े होंगे और आगे की ओर बढ़ चलेंगे। तो कुछ ना कुछ इनमें अद्भुत तो होता है, बुद्ध की राशि है, पर हमेशा ही किसी काम को लेकर आप संतुष्ट नहीं होते, और जब तक वह काम पूर्ण तरह सफल ना हो जाता है, आप कोई कसर नहीं छोड़ते उसे पूरा करने में। आपका व्यवहार
आपका स्वभाव कभी कभी आपका करियर को लेकर परख हो जाता है और यही चीज ही आपको सफलता भी दिलाता है। या तो आप लचीले होते हैं या फिर एकदम से कड़क, और हमेशा ही हर बात पर खड़े उतरने की चाहत होती है, क्योंकि हारना आपको मंजूर नहीं। शायद इसीलिए आप मेहनत भी बहुत करते हैं। सब कुछ साथ लेकर चलने वाली जो कला है वो भी आप में होती है, क्योंकि बुद्ध की राशि है तो आपकी वाणी भी अद्भुत होती है। आम तौर पर यह देखा गया है, ये आप खास चीजों के प्रति आप में बहुत ज्यादा लगाव होते। वैसे तो आप हर काम में उसके प्रति तह तक जाते हो, फिर हाथ में लेते हो। अगर आप इंजीनियरिंग, अनुसंधान, चिकित्सा, वास्तुकला, शेयर मार्केट वगैरह में कर करियर का विकल्प चुनते हैं, मैं बहुत ही वित्तीय, तो इन सब क्षेत्रों में आप बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। और इससे ज़्यादा ही डेटा विश्लेषण, ठेकेदार, अकाउंटिंग, वकील, शिक्षक बहुत अच्छे बन सकते हो आप। इन सभी गुण हैं आप में। नकारात्मक पक्ष भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी आप कभी कभी चाहते हैं कि इतने समय में हमको यह काम कर लेना है, पर पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करने के चक्कर में आप सही टाइम मैनेजमेंट भूल जाते हो। तो कार्य को पूरा करना प्राथमिकता होना चाहिए, ना कि कार्य को ज़्यादा क्लीन स्लीन बनाना, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग जो ज़्यादा बड़ी चीज़ है, तो इसी कारण आपकी दूसरी योजनाएं भी कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको उलझाती है। तो ऐसे में इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो हर कोई आपकी बातों पर खड़े उतरे ये भी जरूरी नहीं है, और ऐसा नहीं होता। कभी कभी व्यवहार थोड़ा जुदा हो जाता है। अगर बात की जाए तो कन्या वालों का जो राशि, कन्या राशि होती है ना, ये 3 नक्षत्र से मिलकर बनी है: उत्तर फाल्गुनी, हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र। अगर आप कन्या राशि के हैं और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपके स्वामी सूर्य है। अब ऐसे कन्या राशि वाली बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होते, इनमें उत्साह की मात्रा संतुलित होती है। और जो हस्त नक्षत्र वाले कन्या राशि के हैं उनके स्वामी होती है चंद्र। इनमें आकर्षण क्षमता, कल्पना शक्ति सबसे ज्यादा होती है, और ये साहित्य, संगीत, कला क्षेत्र में ज्यादा सफल होते हैं। लेकिन हमेशा ही मन में एक नकारात्मक भय होता है, कहीं असफल हो गए तो। लेकिन फिर भी ये बहुत मेहनत करते हैं। जिनसे प्रेम करते हैं वो चाहते हैं कि वो भी उतना ही प्रेम करें इनसे। अब एक और कन्या वाले होते हैं जिनका जन्म होता है चित्रा नक्षत्र में। अब चित्रा नक्षत्र वाले कन्या राशि जो है उनका स्वामी है मंगल। चित्रा नक्षत्र के तो बड़े शौकीन मिजाज के होते हैं, फिल्म, मीडिया, ग्लैमर वगैरह के शौक होता है। इनका मन बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हो जाता है, बहुत जल्दी रूठ जाएंगे, बहुत जल्दी मान जाएंगे, और ये जीवन में मान, प्रतिष्ठा, सम्मान इनको बहुत महत्व देते हैं। तो ये तो थी कन्या राशि वालों के जीवन के बारे में कुछ बातें। अब समझते हैं आपका भाग्य उदय उम्र की कितने उम्र में होता है। अगर आप करियर में सफल होना चाहते हैं तो क्या करें। कन्या राशि वालों, आपका व्यवसाय, आपका करियर बुध और शनिदेव दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। यानी यहाँ पर बुध देव और शनिदेव बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आपका करियर कैसा होगा, आपका व्यवसाय कैसा होगा, ये सभी चीजें इन्हीं चीजों पर निर्भर करता है। वैसे तो आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, संचार, कम्युनिकेशंस और मेटल्स का, धातुओं का व्यापार करना सर्वोत्तम होता है, सबसे अच्छा होता है। अगर आप चाहते हैं कि व्यापार में सफलता मिले, कारोबार में सफलता मिले, तो आप नियमित रूप से अपने व्यापार स्थान पर भगवान की एक तस्वीर रखिए। जो भी भगवान की ओर रखने की इच्छा है आपकी मर्जी, और उन्हें नियमित रूप से पीले पुष्प अर्पित किया करें। बेहतर होगा कि आप अपने कारोबार स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा सा चित्र या छोटा सा विग्रह या छोटी सी मूर्ति ही रखें। ये आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। और वो सवेरे उनको पीले पुष्प चढ़ाकर उनसे प्रार्थना करें तो आपको लाभ मिलता चला जाएगा, आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अगर हम बात करें आपके किस्मत के ताले कितने उनमें खुलती है, तो देखिए कन्या वालों, आपका कारोबार, आपका जीवन साथी के द्वारा धन मिलता है।
यानी आप तो कहीं अपने पुरुषार्थ से, आपके कारोबार से, क्या आपके जीवन साथी के द्वारा धन मिलता है। उम्र के 15, 24, 33, 42वें वर्ष में आकस्मिक रूप से भाग्य उदय होने के योग भी बनते हैं। यानी 15, 24, 33, 42 ईयर, इतने उम्र में आकस्मिक धन लाभ की होने की प्रबल संभावना बनती है। आप चाहें तो चांदी धारण कर सकते हैं और शिव जी की आराधना तो जरूर करें, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। वैसे कन्या वालों को अपनी राशि के स्वामी को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि राशि के स्वामी के मजबूत होने से आपका व्यापार, आपका करियर, सब चीजें एक स्मूथ गति से चलेगा। बार बार उतार चढ़ाव, बदलाव जैसी समस्याएं परेशान नहीं करेगा। तो पारिवारिक जीवन में शांति के लिए, आर्थिक रूप से कभी धन ज्यादा आ गया, कभी कम आ रहा है, उतार चढ़ाव जो है ना, इससे बचने के लिए सुबह सुबह नहा धोकर बुद्ध के मंदिर का जप करें। ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुम बुद्धाय नमः। इस मंत्र का जप कम से कम आप 108 बार करें। आपकी राशि के स्वामी जब मजबूत होंगे तो आप मजबूत होंगे, तब आप मजबूत होंगे तो चीजें जीवन में बेहतर हो जाएगा। वैसे कन्या वालों, हमेशा ही अपनी राशि के स्वामी को मजबूत करके रखना चाहिए और आपको अपनी राशि के स्वामी को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। हमेशा कहा आपको चांदी धारण करने के लिए। चांदी धारण करने से आपका करियर, आपके व्यवसाय में जो बाधाएं होती है वह समाप्त हो जाती है। वैसे तो आप अपनी इनकम का थोड़ा सा हिस्सा बच्चों में भी बांट सकते हैं, या फिर मिठाई, चॉकलेट्स वगैरह खरीद लिए उन पर पैसे से, और अपने आसपास जो बच्चे हैं उनको दे दिए। इससे क्या होता है ना, ऊर्जा का लेवल और बढ़ जाएगा, जितनी काबिलियत है वो और निखर कर आएगी, क्योंकि बच्चों के साथ रहने से मन एक अलग दिशा में चला जाता है, तमाम टेंशन दूर हो जाती है। वैसे तो बुद्ध की अद्भुत बुद्धि होती है आपके पास, और आप पक्के कारोबारी होते हैं। आमतौर पर शुद्ध ब्याज का काम, इंटरेस्ट वाला जो काम होता है, रसायन का काम, वस्त्र का काम, यानी कि कपड़े की व्यापारी है, विक्रेता है, आभूषण का काम करना भी आपको लाभ पहुंचाता है। यानी आप बहुत सारे अलग अलग व्यवसाय को एक साथ जोड़कर भी कर सकते हैं। तो वैसे तो आपकी इच्छा है, लेकिन मैनेजमेंट की जो होती है ना, गुण आप में बहुत ज्यादा होता है, और खासकर ज्यादातर आप इंडिपेंडेंट करियर आपका चुनाव होता है। तो वैसे आज हम आपके साथ बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर की। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।